अभिभावकों की समस्याओं को दूर करने के लिए संस्था द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जाता है। इसी क्रम में बच्चों की फीस के भुगतान में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आज के इस व्यस्त समय में अभिभावकों के पास बैंक की लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने का समय नहीं होता है एवं कुछ अभिभावक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं। इस ऑनलाइन पेमेंट करने में भी समस्या यह आती है कि फीस का पेमेंट अभिभावक कर देता है, स्कूल को भी फीस प्राप्त हो जाती है, परंतु यह पता नहीं पड़ पाता है कि किस बच्चे की फीस जमा की गई है। इस वर्ष फीस के भुगतान का तरीका बदला गया है। इसमें अभिभावक अपने घर से ही पेमेंट करेंगे और उसकी जानकारी कि किस अभिभावक ने किस बच्चे की फीस जमा करी है उसकी जानकारी हमें तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। इस साल पेमेंट का एक नया तरीका दिया हुआ है। उस नए तरीके के लिए आप गूगल क्रोम पर जाएं। गूगल क्रोम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल लेंस दिखाई देगा। इस गूगल लेंस को क्लिक करें। यदि आपको गूगल लेंस दिखाई नहीं दे रहा है तो आप आपके गूगल क्रोम को प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए। यदि फिर भी नहीं आता है तो दूसरे भी और तरीके रहेंगे जो हम आपको बाद में इस वीडियो में समझाएंगे कि कैसे करना चाहिए। तो आप गूगल क्रोम में जाके जो एक गूगल लेंस का सिंबल दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने पे QR कोड स्कैन करने का सिस्टम आ जाएगा। अब आपको स्कूल से जो फॉर्म दिया जाएगा उस पर 2 QR कोड है। इन QR कोड पे आप इसको फिक्स करें। आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसलेट, टेक्स्ट सर्च ये सब दिया है। तो आप सर्च पर आए। सर्च पे आने के बाद इस QR कोड पे देखें यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रही है। इस लिंक को क्लिक करें। लिंक को क्लिक करने के बाद यह बैंक के पेमेंट के सिस्टम पर आपको लेकर चला जाएगा। पे फीस दिया हुआ है। यहाँ पर स्कूल का नाम, देन ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच में जिस ईयर की फीस बिलोंग करती वह आता है। देन रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आप आपके बच्चे का स्कॉलर नंबर डालें, वो फिट करेंगे तो उसकी सारी डिटेल जो स्कूल की ओर से ऑलरेडी फीड अप है दिखने लग जाएगी, जिससे आपको पता पड़ेगा कि आप सही पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हम स्कॉलर नंबर डालते हैं। देन हमने यहाँ पर कैप्चा फिट करा। फिट करने के बाद यहाँ पर एरो को क्लिक करा। इस एरो को क्लिक करके वापस से वो इंफॉर्मेशन दिख रही है जो आपके बारे में है। इंस्टीट्यूट का नाम, फीस किस ईयर को बिलोंग करती है, स्टूडेंट का नाम, सरनेम, जेंडर, मोबाइल नंबर जो हमने फीड अप कर रखा है। यदि यहाँ पर आपका कुछ और मोबाइल नंबर है तो आप स्कूल में आके अपडेट कराएं। देन बच्चे का स्कॉलर नंबर, यहाँ पर उसकी क्लास और उसका सेक्शन भी आपको दिखाई देगा। इतना कंफर्म करने के बाद आप रोल करें। यहाँ पर आपको आगे और विंडो दिखाई देगी। ये विंडो है अपकमिंग पेमेंट, जो पेमेंट आपको करना भी बाकी है। पेमेंट हिस्ट्री जो आप पेमेंट कर चुके हैं दोनों ही यहाँ से दिखाई दे जाएंगे। ट्यूशन फीस की इंस्टॉलमेंट जो यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, इसे आप क्लिक करेंगे। आपने यदि क्लिक करा एक को तो एक का अमाउंट आएगा, दोनों क्लिक करेंगे तो दोनों का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। पे पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट करने के विंडो पर लेके चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, सरनेम दिखाई देगा, फीस कितनी पे कर रही है वो दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक करा, ये पेमेंट विंडो पे लेके जा रहा है। एक बात और देखें, यहाँ पर एक टाइम स्टार्ट हो गया है, मीन्स 1 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया है। इस 1 मिनट के ड्यूरेशन में ही आपको पेमेंट करना रहेगा, नहीं तो आपको ये प्रोसेस वापस से फिर से दोहरानी पड़ेगी। यदि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को क्लिक करते हैं तो जो भी आपके कार्ड पे डिटेल है वो आपको डिटेल फीडअप करनी पड़ेगी, जैसे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नेम, उसकी वैलिडिटी जो कार्ड पे रहती है, CVV जो कार्ड के बैक साइड में दिया रहता है। यह सब इन्फॉर्मेशन भर के जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन और दिया है नेट बैंकिंग का, आप नेट बैंकिंग ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी बैंक सिलेक्ट करें, इनमें से जो भी आप बैंक सिलेक्ट करना चाहें जिसमें भी आपका अकाउंट हो, और यहाँ पर वो बैंक दिख जाएगी। फिर मेक पेमेंट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट विंडो पर लेकर चला जाएगा। अब यदि आपको UPI से पेमेंट करना है तो आप UPI पे क्लिक करें। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पे यूजिंग UPI एप्स। तो यदि आप किसी UPI ऐप को यूज करते हैं तो आप यहाँ पर बकायदा उसे क्लिक करेंगे तो वो उस UPI ऐप के पेमेंट के विंडो पर लेकर चला जाएगा। VPI ID डालना चाहते हैं तो VPI ID से भी पेमेंट हो जाएगा। आपने UPI को क्लिक करा, गूगल पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गूगल पे पे आप गए और यहाँ पर आपको वापस से आपके पेमेंट की इंफॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं आपने किस किस फीस का पेमेंट कर दिया है। जहाँ जैसे यहाँ पर एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस का पेमेंट हो चुका है। डाउनलोड फीस रिसिप्ट को क्लिक करें, डाउनलोड हो गई है, उसे आप PDF फाइल में के रूप में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी कि स्टूडेंट का नाम क्या है, कब कब कितनी कितनी फीस पे कर रखी है। यहाँ पर इसका एक सेकंड ऑप्शन और है जिसमें आप क्या कर सकते हैं,
जो फॉर्म पे सेकंड QR कोड दिया है उसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट को क्लिक करने पे एक विंडो सामने आएगी। इस विंडो में आपको दिखेगा यहाँ पर CM वैष्णव ऐप आएगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप इसे इस तरीके से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्कूल में विंडो पर आकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा जाइए। स्कूल से भी आपको ऐप की लिंक शेयर कर दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे। आप अपने मोबाइल नंबर के मैसेज सेक्शन में जाके यहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे।